साहिबान मेहरबान कदरदान, पेश एक खिदमत है। इत्र से कपड़ा महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। इत्र से कपड़ा महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। जिंदगी की एक और खूबसूरत शाम जी टीवी के हमारे सभी प्यारे दर्शकों के नाम। जी हाँ, हमारा परिवार एक बार फिर से हाजिर है आपके चेहरे पर मुस्कान और दिलों में खुशियों की बहार लाने के लिए। हर शाम की तरह आज भी होगी हंसी ठहाकों की बरसात, कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ शरारतें और जमकर एक दूसरे की खिंचाई। साथ ही सीखने सिखाने का पिटारा भी खुला रहेगा और सीख देने वाली एक दिलचस्प कहानी का तड़का भी लगाया जाएगा। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आज भी हम आपके दिलों में कुछ अच्छी यादें छोड़ जाएंगे, शुरू करते हैं आज शाम का ये सुहाना सफर। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज अपने बीते हुए दिन के बारे में सबसे पहले कौन बताएगा? बेटी नानी। चलिए, तो आज आपसे श्री गणेश करते हैं। हमारा दिन बताने से पहले हमें चाचू से कुछ पूछना है। छोटी अम्मा, तुम्हें जो भी पूछना है पूछो, लेकिन अगर बात रिया की आएगी तो भैया हम अपने मुंह में गोंद डाल के बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। पहले ही बता रहे हैं। चाचू, आप इतने बड़े कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी हो, तो छोटे बच्चों के स्कूल में भी आपका वोकल चलता होगा। पर छोटी अम्मा, मैटर क्या है वो तो बताओ। मैटर ये है कि हमारे साथ पार्शियलिटी हुई है। मतलब? हमारी ड्राइंग टीचर ने हमारे साथ पार्शियलिटी की है चाचू। हमारी इतनी अच्छी ड्राइंग थी, फिर भी इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन में उन्होंने हमें भाग ही नहीं लेने दिया। अब हम क्या करें, आप ही बताइए चाचू। पर छोटी अम्मा, हमें ऐसा लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा भाई। काहे कि बेफिजूल में कक्षा के होनहार छात्रों को बाहर नहीं किया जाता। अगर कारण हमें पता होता तो हम आपसे क्यों पूछते चाचू? तुम्हारे अलावा कौन वाओ को बाहर किया है क्या इंटर स्कूल कंपटीशन से? जिन जिन बच्चों की ड्राइंग सबसे अच्छी थी ना, उनको ही नहीं लिया। और आपको पता है, एजुकेशन बोर्ड ऑफिसर की बेटी को ही लेकर गए। अब आप ही बताओ, ये पार्शियलिटी नहीं है तो क्या है? नहीं नहीं छोटी अम्मा, हमें लगता है तुम्हारे ड्राइंग टीचर ने तुम्हें बाहर करके कोनो भी गलती नहीं की है भाई। आप हमारे चाचू हो या उन पार्शियलिटी करने वाले टीचर के चाचू हो? देखो, आप भी अन्याय कर रहे हो। नहीं नहीं छोटी अम्मा, हम चाचू आपके ही हैं, लेकिन हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। कुछ दिनों पहले भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के दौरे पे गई थी। उस पे कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, सूर्य कुमार यादव दोनों भी नहीं गए थे, बल्कि उस श्रृंखला की कप्तानी नए नवेले कप्तान शुभमन गिल ने की। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह और सूर्य कुमार यादव मुंह फुला के बैठ जाए हैं? पर ये सब तो भारतीय टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ी है ना चाचू, तो इनको क्यों नहीं लेकर गए? जानती हो क्यों? क्योंकि छोटी अम्मा, खेल का एक नियम होता है, हमेशा अच्छे और प्रतिभावान खिलाड़ियों की तलाश करते रहो। उसी प्रकार तुम्हें भी बाहर नहीं किया है भाई, तुम्हें आराम करने का समय दिया है ताकि प्रतिभावान छात्रों को मौका मिल सके अपनी कला दिखाने का। अब वेदी अम्मा, तुम 2-3 बार जीत चुकी हो। अरे भैया, दूसरे छात्रों को भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जीतने का? आप सही कह रहे हो चाचू। और वैसे भी ये जो ड्राइंग कंपटीशन थी ना, वो छोटे लेवल की थी। इसका मतलब अभी भी चाचू को तुम्हारे स्कूल आने की जरूरत है क्या? नहीं, हम आप समझ गए चाचू। वेरी गुड छोटी अम्मा। तो चलो अब इसी बात पे बता दो, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन में हमारा नाम कट जाने से हम थोड़े से उदास थे, लेकिन अब आपसे बात करने के बाद हमारा दिन अच्छा हो गया। और मासी, अब आप बताइए, आपका दिन कैसा बीता? हमारा दिन तो एकदम नॉर्मल था वेदी नानी। वैसे आज हम जीजू के साथ बाजार गए थे, तो रास्ते में जीजू की कुछ पुरानी मित्र मंडली उन्हें मिल गई, तो मंडली ने उन्हें घेर लिया और जीजू भी हमारे घिर गए। और हमारे जीजू लग गए दे दबा के बातों में बातें करने, और हम आ गए घर। और हमने उन्हें बताया था कि आना पान करने से पहले लौट आइए। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए भाई। समय तो हो गया है, शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। आप देखिए जरा जीजू, कॉल करके उन्हें। हाँ विजय भैया, कहाँ रह गए? अरे प्रथम बाबू, क्या बताएं, आपको तो पता ही है बनारस का ट्रैफिक के बारे में। बस आ ही रहे हैं। हाँ आइए जल्दी, फिर आपको और हमको मिलके जी टीवी के दर्शकों के मेल और मैसेज भी तो पढ़ने हैं। अरे बिल्कुल पढ़ेंगे प्रथम बाबू। चलिए ठीक है। वही ट्रैफिक में अटक गए हैं, आते ही होंगे। लगा ही था तो ठीक है, लगे हाथ आप ही बता दीजिए कि आपका दिन कैसा था। भाई मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा था।
लगता है भोले बाबा की नगरी अब धीरे धीरे मुझे भी अपना बना रही है। जय भोलेनाथ। आज हमारे थिएटर रिहर्सल में एक स्थानीय एनजीओ की टीम आई थी। वो लोग सबकी थाली में भोजन इस कॉन्सेप्ट पर एक मुहिम चला रहे हैं और उसके लिए पूरे काशी में उन्हें 50 नुक्कड़ नाटक करने हैं, जिसके लिए उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया है, और वो भी बतौर हीरो। इसीलिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। अब एक बात बोले प्रथम भैया, शौक जब प्रोफेशन बनता है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगती है। अब हम आपका पहला नुक्कड़ नाटक स्वयं आएंगे भैया, पूरी सभा के साथ देखने। वाह नेताजी, आजकल आप भी बड़ी बड़ी की बातें कर रहे हैं, जीजू और साक्षी दीदी की तरह हैं। चलिए बताइए, आपका दिन कैसा था? ये हमारा दिन उतना खास नहीं था, मतलब सामान्य ही था। जो पार्किंग वार्किंग का समस्या चल रहा था यूनिवर्सिटी में, उसको सॉल्व कराए, और मैदान में ना थोड़ा घास वास उग गया है, उसका कटाई छटाई करा रहे थे। मतलब कुल मिला के दिन सामान्य ही था हमारा। और बाकी छोटी अम्मा को देख के हमारा दिन तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो अब जा रहे छोटी अम्मा के साथ खेलेंगे शतरंज और हराएंगे उनको आज। हम आपको हराएंगे चाचू। हाँ चलो चलो। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों को हमारा परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हमारे प्यारे दर्शकों, अब वो समय हो गया है कि हम आपके भेजे हुए मेल और मैसेज को पढ़ें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो कौन सज्जन हैं जिन्होंने हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजा है। साड़ू भाई शुरू करें? बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला ईमेल हमें भेजा है साईं बाबा की नगरी शिरडी से आरिफा शेख जी ने। आरिफा जी नमस्कार। तो आरिफा जी लिखती हैं, हमारा परिवार सबसे अच्छा शो है जिसको हम अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। हमारा परिवार के सदस्य जिस तरह से एक साथ बैठकर अपनी छोटी बड़ी हर बात आपस में शेयर करते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। आरिफा जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारा परिवार का पूरा नाम है प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आपको बस हमें देखने भर का अपना नजरिया बदलना है, उसके बाद देखिएगा आपको अपने परिवार में हमारा परिवार देखने को मिलेगा। और जी टीवी का हर आदरणीय दर्शक जो है ना, हमारा परिवार का सदस्य है। तो बस इसी प्रकार जी टीवी के सारे शोज देखते रहिए और भेजते रहिए अपने सुझाव। अगला मैसेज हमें भेजा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती मालती सिंह जी ने। तो मालती जी लिखती हैं कि जी टीवी का शो वसुधा में धीरे धीरे क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। देखने में बहुत मजेदार लग रहा है। शो की कहानी बहुत अच्छी है। मालती जी, आपको जी टीवी का शो वसुधा बहुत अच्छा लग रहा है, ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई। अपने सुझाव और सराहना भेजने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार जी टीवी से जुड़े रहिए और अपने मूल्यवान सुझाव को हमें भेजते रहिए। अगला ईमेल हमें भेजा है पंजाब से श्रीमती अमिता जी ने। अमिता जी सत श्री अकाल। अमिता जी लिखती हैं, जी टीवी पर आने वाले सभी धारावाहिक हम बड़े चाव से देखते हैं, लेकिन कुमकुम भाग्य हमारा सबसे पसंदीदा धारावाहिक है। पूर्वी और आरवी की जोड़ी हमें बहुत पसंद है। हमारा सुझाव है कि इन्हें अलग ना किया जाए। इसके अतिरिक्त मोनिशा और जस्सी की सच्चाई घर के सभी लोगों के सामने लाई जाए। षड्यंत्र रचने और हर गलत कार्य और गुनाह की सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए, और आरवी और पूर्वी को मिला दिया जाए। अमिता जी, सबसे पहले सुझाव और सराहना भेजने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जी टीवी का शो कुमकुम भाग्य आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये जानकर के हमें भी बहुत अच्छा लगा। और कुमकुम भाग्य को लेकर के आपने कुछ क्रिएटिव सुझाव भेजे हैं, जिसे हम जी टीवी के प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम उस पर शीघ्र ही विचार करेगी। तो अगला ईमेल हमें भेजा है नासिक महाराष्ट्र से श्री AN कुमार ने। कुमार साहब लिखते हैं, हमारे परिवार के सदस्य नियमित रूप से जी टीवी के सीरियल्स देखते हैं। एक सुझाव है, आखिर मलिष्का इतने सारे अपराध करने के बावजूद पकड़ी क्यों नहीं जा रही है? हर बार मलिष्का का बच निकलना देखकर हम बोर हो चुके हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे कहानी में नया मोड़ आए। कुमार साहब, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपका पूरा परिवार नियमित रूप से जी टीवी के शोज देखता है। आपने जी टीवी के शो भाग्य लक्ष्मी को लेकर कुछ सुझाव दिए। आप ये जानना चाहते हैं कि मलिष्का हर बार कैसे बच जाती है। आपके इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर दे पाना यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि उससे आगे आने वाली कहानी का मजा खत्म हो जाएगा। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, अब आपके भेजे हुए मेल और मैसेज पढ़ने से हम यहीं विराम लेते हैं, और आज आपको जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की जानकारी हम और प्रथम बाबू दोनों साथ मिलकर फटाफट दे देते हैं। तो सबसे पहले शाम 7 बजे देखिए जी टीवी का एक प्यारा शो, बस इतना सा ख्वाब। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। तुम अंदर नहीं आओगी। तुमने हमसे हमारे सपनों का घर छीना है। हम तुमसे इस घर में आने का अधिकार छीनते हैं।
फिर शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। बेटा तू टेंशन मत ले, तूने कुछ नहीं किया है। किया है। अमृता भवानी चिटनिस का मर्डर। फॉरेंसिक टीम को गन पर इन्हीं के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। सबूत लेकर आने को कहा था ना विराट, ले आया हूं। रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी। तो आइए आपको दिखाते हैं भाग्य लक्ष्मी की कुछ शानदार झलकियां। अनुष्का मेरी वाइफ है, जैसे लक्ष्मी तुम्हारी। अब सारा डेटा सेफ है। एजे वेल डन, ये पेन ड्राइव मेरे को दे दो। लक्ष्मी आई लव यू। फिर रात 8:30 बजे मिलिए हमारी प्यारी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। याद गवाह है, जब जब खुशी आया है बस्ती में मनुष्यत भी लाया है। कोनो चीज बेसी आसान दिखे समझ लो कि तूफान के आने के पहले का शांति है। बाप बेटी मिलकर सबको बस्ती में बचाना चाह रहे हो ना। भी देखते हैं कि इस बार तुम किस किस को और कैसे बचाओगे रे। वो बस्ती भी इसी तरह जलकर राख हो जानी चाहिए बल्लू। रात 9 बजे देखिए जी टीवी का एक खूबसूरत शो कुमकुम भाग्य। तो आइए आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत शो की कुछ खूबसूरत झलकियां। तुम अच्छी हो, मैं ब्लेस्ड हूं कि तुम मेरी लाइफ में हो। वरना कुछ लोग हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो मैं ब्लेस्ड होता। फिर रात 9:30 बजे देखिए शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तेरे कंगन कहाँ है जो मैंने तुझे दिए थे? शायद कहीं रख के भूल गई होंगी। कहाँ भूल गई? मैं सुबह उठी, किचन के बाद ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पे आई और जल्दी जल्दी में वहीं भूल गई। मुझे वो रास्ता बनाना चाहिए जिससे उन्नति अपने ससुराल वालों से तंग आकर अपने मायके वापस आ जाए। और उस नए रास्ते पर मील का पहला पत्थर लगाने का प्लान ही तो लेकर आपके पास आया हूं मैं माँ। रात 10 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शुभ वसुधा में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि वसुधा में क्या चल रहा है। पहेलियां बुझाना बंद करो सारिका, साफ साफ कहो कहना क्या चाहती हो। सबके चहेते हनुमंत और उनकी गवारन छोरी ने अपने घर में ऐसा कुछ छुपा के रखा है कि वो बिल्कुल भी ना चाहते थे कि आपके सामने आए। और इस झूठ में उनका साथ देव, अवि और आपकी प्यारी सावित्री ने भी दिया है। ये सब क्या चल रहा है? तुम बीच में मत बोलो देव। भाभी सा ने सवाल इस नौकरानी से किया है, जवाब भी यही देवेगी। और फिर रात 10:30 बजे देखिए जी टीवी का एक धमाकेदार शो जमाई नंबर 1। तो आइए देखते हैं जमाई नंबर 1 की कुछ धमाकेदार झलकियां। आज शाम ना हमें उस पुरानी रिद्धि को वापस लाना होगा और लोकित और रिद्धि को कैसे भी करके मिलवाना होगा। सोटवानी हेड ऑफिस ले चलो। आगे से राइट लो। राइट लेना था, सुना नहीं मैंने क्या कहा? फेस टर्न करो। मैंने कहा फेस टर्न करो। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, कैसी लगी सारे शोज की झलकियां? मजा लिए ना? अरे हम और साड़ू भाई तो खूब मजा लिए। चलिए हम जा रहे हैं भैया अपने साड़ू भाई के हाथों से बना एकदम गर्मा गर्म चाय पीने। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं हैं। चलिए महाराज खिलाइए चाय में बढ़िया एकदम बना के। चलिए वेदी, इसमें ना रंग मत भरना, ऐसे ही रहने देना नेचुरल। नहीं, हम बस ना शेड कर रहे थोड़ा। हो गया। हो गया? Yes. दिखा देखे तो हम भी। ये कौन है वेदी? शायद आप। फोटो 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 ना। जी तिवारी जी, हाँ स्क्रिप्ट मिल गई मुझे। नहीं मैंने पढ़ा, बहुत ही बढ़िया है। बस आप एक काम करिएगा, बस वो एक रंग बिरंगी डफली होती है ना, उसका इंतजाम कर दीजिएगा कहीं से। हाँ वो मैं क्या बजा कर आ जाऊंगा ना डफली, तो अच्छा लगेगा। देखो आया 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 नुक्कड़ नाटक आया, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, आया 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 देखो नुक्कड़ नाटक आया, देखो नुक्कड़ नाटक आया। ठीक है मिलते हैं जी। अरे वाह जीजू, लगता है जोरदार धमाकेदार बढ़िया से तैयारी चल रही है नुक्कड़ नाटक की गुरु। अरे ये नींबू निचोड़ते हुए क्यों आ रहे हो?
अरे श्राद्ध है श्राद्ध। ये क्या घास फूस लेकर आए हो नेताजी? हमारी चाय कहाँ है? एक बात बताए मेंढी, तुम ना अपने बदक जैसा चोच बंद रखा करो। अभी यादव जी का यहाँ लाके नमकीन भुजिया रख देते तो खा खा के सफा चट कर जाए तुम। और प्रथम भैया पौष्टिक आहार लाया तो मैडम जी का मुंह बन रहा है। भाई बात तो सही है, ये सलाद सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये लो, घास फूस बोल रही थी और खा भी गई। और बात रही चाय की, तो बेटा तुम्हें पता नहीं आजकल हमारा परिवार में साक्षी भाभी ने चाय पे प्रतिबंध लगा दिया है। वो ऐसा? अरे काढ़ा चल रहा है भाई आजकल हमारा परिवार में, और काढ़ा तुम्हारे जिव्या को जमता नहीं है। काहे कि भाई तुम्हें हर एक चीज में स्वाद चाहिए, स्वास्थ्य नहीं। तो काढ़े से अच्छा है बेटा सलाद खाओ। और भाई सलाद में खाओ लाल लाल सलजम। अरे लाल लाल सलजम खाओगी ना तो त्वचा लाल हो जाएगा तुम्हारा, चमकोगी भाई, साइन करोगी। आओ नहीं का। ठीक है, तो आज हम डिनर नहीं करते, सलाद खा के ही सो जाते हैं। वैसे अगर तुम्हें सलाद खाना ही है मैंडी, तो ये खाओ, शलगम या फिर गाजर। शाम में काकड़ी नहीं खानी चाहिए वैसे। अच्छा ऐसा क्या? वैसे कल हमें सुबह जल्दी उठकर जीजू के साथ सत्संग अटेंड करने भी जाना है, तो इट्स अ गुड डिनर आई गेस। सत्संग? तुम कहाँ है सत्संग के चक्कर में पड़ी हो? आजकल के दिनचर्या में सत्संग के साथ साथ योगा और व्यायाम भी बहुत जरूरी है। हमें तो पता ही नहीं था। अरे योगा शोगा की बातें कर रहे हो ना, हम रोज रियाज करते हैं, कथक की प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो हमें मत सिखाओ, समझे? और बात रही सत्संग की, तो तुम जैसे नेता लोग क्या ही जाने सत्संग का महत्व। और सत्संग हमें अपने सनातन धर्म की जड़ों से जोड़े रखता है। और मासी, हम भी चलेंगे आपके साथ सत्संग। हाँ मेरी अम्मा, जरूर, हम आपको जरूर अपने साथ लेकर जाएंगे कल सुबह। और छोड़ो इन नेताओं शेताओं को, इन्हें क्यों ही चाहिए ज्ञान। अरे नहीं नहीं मैंडी, हमारा कहने का मतलब वो नहीं था। हम ये कह रहे थे कि हमारा परिवार भी तो ज्ञान का भंडार है। हमारा परिवार में साक्षी भाभी कितनी बढ़िया बढ़िया प्रेरक कहानियां सुनाती है। हाँ, जब हमारा परिवार में इतना ज्ञान मिल रहा है तो बाहर जाने की क्या आवश्यकता है भाई? देखो अबे, हमारा परिवार में भी ज्ञान मिलता है, ये बात सही है, लेकिन साथ ही सत्संग में जाने से ना आपको अच्छे लोगों की संगति मिलती है, और अच्छे लोगों की संगति मिलने से आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा आती है, समझे? There you go, जीजू 2.0। तो चलिए नेताजी, इसी बात पर हम आपको एक प्रसंग सुनाते हैं जो हमारे गुरुजी ने हमें सत्संग के ऊपर सुनाया था, और इसके बाद आप ही फैसला कर लेना कि सत्संग महत्वपूर्ण है या नहीं। सुनाइए। सुनाओ सुनाओ। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सत्संग की महिमा सुनने का अनुरोध करने लगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, तुम इमली के पेड़ के पास चले जाओ, वहां तुम्हें रंग बदलने वाला एक प्राणी मिलेगा। वो सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें समझाएगा। नारायण नारायण का घोष करते हुए नारद मुनि इमली के पेड़ के पास पहुंचे, और वहां उन्होंने एक गिरगिट को देखा जो रंग बदलने के लिए जाना जाता है। नारद मुनि ने उस गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। नारद मुनि का प्रश्न सुनते ही गिरगिट पेड़ से नीचे गिरा और उसके प्राण निकल गए। आश्चर्यचकित नारद मुनि नारायण नारायण जपते हुए वैकुंठ आए, और उन्होंने श्री हरि विष्णु भगवान को सारी बात बताई। भगवान श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराते हुए नारद से कहा कि वो नगर के एक धनवान के घर जाए और वहाँ पिंजरे में बंद तोते से सत्संग की महिमा पूछे। नारद जी वहाँ पहुँचे और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। नारद जी की बात सुनते ही तोते की आंखें बंद हो गई और उसके प्राण भी निकल गए। अब नारद मुनि बहुत बुरी तरह से घबराकर भगवान विष्णु के पास लौटे और पूछा कि क्या सत्संग का नाम सुनकर ही मर जाना सत्संग की महिमा है? इस पर भगवान हंसते हुए बोले, ऐसा नहीं है नारद, सत्संग की महिमा तुम्हें केवल अवंती नगर के राजा का नवजात राजकुमार ही बता सकता है। जाओ, उसके पास चले जाओ, वह तुम्हें सत्संग की महिमा अवश्य बताएगा। नारद मुनि बहुत डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि उनका प्रश्न सुनकर यदि राजकुमार भी मर गए तो अवंती नरेश बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे। बहुत डरते डरते नारद मुनि अवंती नरेश के महल में जा पहुंचे, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। उन्होंने डरते डरते राजा से नवजात राजकुमार के बारे में पूछा। तब राजा उन्हें स्वयं ही अपने राजकुमार के पास ले गए। पालने में लेटे उस अबोध बच्चे को देखकर नारद मुनि बहुत व्याकुल हो गए थे। उनका सारा शरीर पसीने पसीने से तरबतर हो रहा था।
वो मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने उस छोटे से नवजात राजकुमार से भी सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। नारद मुनि का प्रश्न सुनकर वो अबोध राजकुमार हंस पड़ा। मुनिवर, आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए हमसे पूछ रहे हैं। अब नारद मुनि चकित थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि नवजात बच्चा बोल कैसे रहा है। तभी राजकुमार ने बताया, नारद जी, आपके क्षण मात्र के सत्संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया था और दर्शन मात्र से तोते की योनि से मुक्त होकर मनुष्य जन्म प्राप्त कर सका। आपका सत्संग पाकर मेरी कई योनियाएं अपने आप कट गईं और अब मैं मनुष्य योनि में राजकुमार बना। यह सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। राजकुमार ने नारद मुनि से आशीर्वाद मांगा कि उसे जीवन में भक्ति और सत्संग का पुण्य मिलता रहे। नारद मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बताया। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, नारद, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। इसलिए जब कभी मौका मिले सत्संग का लाभ जरूर लेना चाहिए। क्या पता किस संत या भक्त के मुख से निकली बात जीवन सफल कर दे। और यह प्रसंग खत्म। बहुत अच्छी कहानी थी मैंडी। इस कहानी के साथ साथ हमें सत्संग के महत्व का भी ज्ञान हुआ। अब हम भी धीरे धीरे सत्संग जाना शुरू करेंगे। आई बात समझ में? अब लेंगे ना मैं सीरियसली? अवश्य अवश्य। वैसे हमारा परिवार में ऐसी प्रेरक कहानियाँ और खट्टे मीठे किस्से तो चलते ही रहेंगे। आप इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारा परिवार और ZTV के साथ। और हाँ, भेजना मत भूलिएगा अपने सुझाव, सराहने या फिर शिकायतें हमारा परिवार की ईमेल या फिर WhatsApp पर। कुछ अपनी कहेंगे, ज्यादा आपकी सुनेंगे, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।